हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे वी आर मेकिंग न्यू वीडियो जो कि जगन्नाथ जी के बारे में होगी। सो एज़ यू ऑल नो जगन्नाथ यात्रा इज़ गोइंग ऑन और हम जगन्नाथ जी के ऊपर वीडियो ना बनाए, उनकी मर्जी के ऊपर वीडियो ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जगन्नाथ जी के बारे में कुछ नोट्स मैंने लिखे थे। आई हैव सीन वीडियोस और ऑल्सो मैंने कुछ रेफरेंसेस देखे थे एंड गूगल से वगैरह वगैरह जगह से ये सब चीज़ें ली गई हैं। ये संत जनों, महाराज जनों और शास्त्र में जो लिखी हैं बेसिकली वो ही हैं। तो हमारा इसमें एज एन ऐड बस रेफरेंस होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सो सबसे पहले तो जगन्नाथ जी कौन है ना? हमें पता है शिव जी कौन है, कृष्णा जी कौन है, माता रानी कौन है, बट जगन्नाथ जी कौन है? तो जगन्नाथ जी कृष्ण के ही अवतार हैं। अब कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण तो हमारे जैसे हम फोटो में देख सकते हैं, मुरलीधर हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तिरछी नज़र से देखते हैं और उनकी कमर भी थोड़ी ऐसे होती है। परंतु जगन्नाथ जी इतनी बड़ी बड़ी आँखें, इतनी बड़ी स्माइल और हाथ सिर्फ इतने से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना पड़ेगा कि वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। एक कथा थी तो वो उनकी वजह से उनका ऐसा रूप धारण हो गया था और वो ऐसे भगवान है जो कि आपको अनक्वालिफाइड होते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं। एज सच ही इज़ वेरी मर्सीफुल। इतने करुणामय भगवान ये कृष्ण के रूप में हैं। तो इनकी बड़ी बड़ी आंखें क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो दूर तक भक्त है ना, मतलब इतनी बड़ी अर्थ है तो सिर्फ पुरी में वो अपने भक्तों को नहीं देखते। अब भगवान कहाँ रहते हैं? पुरी के अंदर, उड़ीसा में। परंतु भगवान सिर्फ पुरी के भक्तों को नहीं देखते, अपने बड़े बड़े नेत्र से जगह जगह जहाँ जहाँ, जैसे दिल्ली हो गई, महाराष्ट्र हो गया, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या और भी प्लेस हुए, सॉरी डिस्टर्बेंस, तो कोई भी प्लेस हुए, उन सब जगहों में जितने भी भगवान के भक्त हैं उन सबको ये बड़ी बड़ी आंखों से निहारते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि चाहिए कि जो पूरी में भक्त हैं सिर्फ भगवान उन्हीं पे करुणा करते हैं। जगन्नाथ जी की करुणा इतनी अपार है कि वो ही डजेंट सी कि कौन से स्थान पे रहता है, कौन सी जगह पे रहता है, तो वो ये नहीं देखते। और तो और जगन्नाथ जी के साथ हम दो और विग्रह देखते हैं। बीच में हमारी सुभद्रा मैया होती हैं और यहाँ पे हमारे बलदेव बलदाऊ होते हैं। प्लस इसमें रथ यात्रा के दौरान जब भगवान स्वयं, मतलब जो हमारे भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, वे स्वयं ही अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। कुछ दिनों के लिए भगवान का मंदिर बंद कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान जो माधव दास जी थे तो वो भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो बीमार पड़ गए थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि मैं अपने भक्तों का बुखार हो गया, जो बीमारी है वो स्वयं अपने ऊपर लूँगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 15 या कुछ ऐसे दिनों के लिए भगवान को बुखार हो जाता है तो उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है स्नान यात्रा के बाद। अब जब वो पूर्ण तरीके से ठीक हो जाते हैं तब वो स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों को स्वयं, कोई आपने ऐसे भगवान देखे जो अपने मंदिर को, अपने स्थान को छोड़कर बाहर आए। वृंदावन के इतने सारे ठाकुर हैं जो उनका स्वर विग्रह होता है, जो प्रॉपर विग्रह होता है, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कुंज बिहारी जी, वो कभी भी अपने मंदिर से बाहर नहीं आते। परंतु जगन्नाथ जी स्वयं ऐसे भगवान है जो स्वयं अपने मंदिर से बाहर आते हैं। और किस लिए आते हैं? अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। सो एक ये भी इनकी मर्जी है कि हम जैसे पतित लोगों के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन दी जगन्नाथ पुरी दैट ओनली द क्वालिफाइड पर्सन, जो मतलब हिंदूज़ हैं वो जा सकते हैं अंदर, क्वालिफाइड नहीं, जो हिंदूज़ लोग हैं वो जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। तो भगवान कहते हैं उनके लिए मैं आऊँगा बाहर, जिनको अनुमति नहीं दी जाती उनके लिए भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं। अब इसमें हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि भगवान इक्वालिटी या इनइक्वालिटी नहीं देखता कि ये गरीब है, ये बहुत अमीर है, ये आएगा मंदिर में। अरे
इसकी कास्ट अलग है, इसकी अलग है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, भगवान नहीं देखते। इसके पीछे भी कुछ ऐसी स्टोरी थी जो कि किसी और क्लास में लेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जगन्नाथपुरी में नहीं आने दिया जाता। परंतु भगवान तो भगवान मतलब खुद जब स्वयं बाहर आ रहे हैं तो उसमें क्या ही वो है। जब भगवान इक्वालिटी मतलब भगवान कहते हैं कि सारे मेरे दर्शन के काबिल हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधु हो, चाहे ना साधु हो, चाहे कोई भी हो, भगवान सबको दर्शन देने में है। अब शीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ इज सो मर्सीफुल दैट इवन इफ यू जस्ट रिमेंबर हिम वंस ही एक्सेप्ट्स यू एज हिज ओन। सो हम सोचते कि अरे इस साल भी हम जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, इस साल भी हम भगवान की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। परंतु अगर हम भगवान को, जगन्नाथ प्रभु को एक बार भी सरेंडरनेस के साथ, एक बार भी सच्चे दिल से उनको अगर याद कर देते हैं तो भगवान तो स्वयं मतलब आपके सपने में आके भी आपको दर्शन दे जाते हैं और आपको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ अब ये मेरा भक्त है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, अब ये मेरा भक्त है। भगवत गीता में भी कहा जाता है कि भगवान को कुछ भी ऑफर जब हम करते हैं प्रेम के साथ, प्रेम हर जगह इधर मतलब जितनी भी लाइन्स होगी ना वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड होगा विच इज़ लव, बिकॉज गॉड ओनली नीड्स योर लव। ही डजंट नीड्स मनी, ही डजंट नीड योर पोस्ट, he doesn't need anything, your रूप, your ज्ञान, nothing. he just need your love, fully surrenderness. तो भगवान को कुछ भी प्रेम के द्वारा अर्पण करोगे वो लेंगे। और भगवत गीता में एक और श्लोक भी आता है, पत्रम पुष्पम, भगवान को आप पत्र भी एक अर्पण करोगे, चाहे वो कोई भी पत्र हो, पेड़ से आपको नाम भी नहीं पता उस पेड़ के पत्र का, वो भी आप भगवान को प्रेम से चढ़ा दो, भगवान कहेंगे अरे ये तो मेरे लिए 56 भोग है। ठीक है, तो भगवान बहुत करुणामय है। आज हम इसी टॉपिक को ले रहे हैं, मर्सी ऑफ जगन्नाथ, बिकॉज जगन्नाथ की करुणा अपार है और उनके जब हम मर्सी को सुनते हैं तो हमारे लिटरली बहुत और ज़्यादा मोटिवेशन आती है। अब भगवान सबसे पहले ये नहीं देखते कि उनका भक्त कौन है, कोई भी भगवान हो, नॉट ओनली जगन्नाथ, एनी देवता, एनी भगवान, जैसे कृष्ण जी भगवान ऑब्वियसली सुप्रीम लॉर्ड, तो वो कभी भी ये नहीं देखते अमीर है, गरीब है, ये कौन सी, मतलब भगवान वो हम सबको चलाने वाले हैं। ठीक है, हमारे को चलाने वाले भगवान हैं, हमें जो पैसा मिल रहा है वो भगवान द्वारा मिल रहा है, तो उनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को आपके पैसों की कुछ नहीं, हम बंडल दिखा के भगवान को दिखाते हैं, ये देखो हम 1 लाख रुपए आपको चढ़ा रहे हैं, आपके मंदिर में दान कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं करना चाहिए, मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए करना चाहिए, मंदिर में जो कार्य होता है, जो अन्नदान होता है उसके लिए करना चाहिए, भगवान के लिए। भगवान को नहीं चाहिए आपके पैसे। सेकंड, भक्ति, जिस तरीके से हम भक्ति द्वारा भगवान के रथ को खींचते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम भगवान और हमारे बीच के जो रस्सी है उससे भगवान को अपनी ओर खींच रहे हैं। देन भगवान क्या है, अपने मंदिर से सिर्फ बाहर नहीं आते, सिर्फ बाहर नहीं आते, दर्शन देने तो आते हैं, परंतु उनका ये मतलब नहीं होता, उनको ये देखना है कि अरे मेरे भक्त मेरे से कितना प्यार करते हैं। जैसे हमें होता है ना, हम देखें भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें भी भगवान की करुणा जब दिखती है हम बहुत भी गद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को भी अपने भक्तों का प्रेम देखना होता है, इसलिए वे स्वयं ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अब जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम होता है नंदी घोषा, विच इज़ ऑफ 45 फीट। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, जैसे कि अभी हमने डिसाइड कर लिया, मतलब अभी डिसाइड करा था हमने कि भगवान कभी भी इनइक्वालिटी नहीं करते, उनके लिए सारे भक्त एक समान हैं। उसके आगे अब हम जब जगन्नाथ की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, ठीक है,
कि हाँ प्रभु, अब हम आपके हैं, फुली सरेंडर होकर हम भगवान की तरफ एक कदम हमारी मंद बुद्धि ने बढ़ा लिया। अब जब हमने एक कदम बढ़ाया तो भगवान भी हमारी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाते, वो हमारी तरफ इन्फिनाइट कदम बढ़ाते हैं। जगन्नाथ जी, भगवान जितना मर्सीफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। एक कदम बढ़ाओगे, भगवान लाखों कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे। और तो और वो सिर्फ हमारे फॉल्ट्स नहीं देखते, हमारा जो पास्ट हुआ वो पास्ट हो गया। भगवान कहते अब प्रेजेंट क्या है तुम्हारा, पास्ट में ये गलतियाँ हुई, फॉल्ट्स हुए, देखते ही नहीं। वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो चीज़ देखते ही नहीं है। अब बहुत सारे भगवान के ना, कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, अवतार है। जैसे द्वारका में वो राजा का दर्जा है उनका, ऐसे वृंदावन में वो लाला है ब्रजवासियों के, है ना। इसी तरीके से और भी ज़्यादा फॉर्म्स हैं। तो एक फॉर्म वो भी होता है, एक तिरुपति बालाजी का है, जो अपनी आंखें बंद करके भक्तों के पाप कभी देखते ही नहीं है। वो तो सिर्फ कुछ देखते नहीं, वो कहते हैं आओ, मैंने तो तुम्हारा कुछ पाप कर्म कुछ देखा ही नहीं, आई जस्ट एक्सेप्ट यू। इसी तरीके से जगन्नाथ जी हैं, वो कभी भी फॉल्ट्स नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, सरेंडरनेस। कल जब हम रथ यात्रा देख रहे थे तब भी डीडी भारती में यही बताया गया था कि जब भगवान स्वयं बाहर आते हैं तो भक्त उनका किस तरीके से स्वागत करते हैं, फुली सरेंडरनेस के साथ, कि अब चाहे मैं जैसा भी हूँ, चाहे मैं पतित हूँ, भगवान आपका हूँ, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कैसा बनाते। और हम सोचते हैं कि इसने हमें ठुकरा दिया, यहाँ पे भी हमारा काम नहीं हुआ, हम इधर से भी गिर गए, हम बिल्कुल भी क्लास में भी अच्छे नहीं हैं, ना मार्क्स आते हैं, और ना ही ये संसारी रस हमें पसंद है, तो हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा तो कोई वैल्यू। सो एज भक्ति रसामृत सिंधु ऑल्सो स्टेट्स, जो कि रूपक गोस्वामी द्वारा रचित है, और वो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, लाइक उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है, इट इज़ नेक्टर ऑफ डिवोशन इज एंड वेरी गुड, you all must should read it. So he writes that Krishna is the most merciful in the form of Jagannath, as he not see the faults of the person and accepts the unqualified also. तो मतलब कि इतनी कृपा, जैसे हम जब हम सुनते हैं कि हमें भगवान की कृपा के लिए भी, कृष्ण की कृपा के लिए भी, जो ये वाले हमारे कृष्णा जी हैं, इनकी कृपा के लिए भी हमें पहले इतने जन्म तक हमें इनकी दुर्गा मैया की पूजा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सबसे पहले गणेश जी, फिर दुर्गा मैया, फिर शिव जी, फिर जब शिव जी हमें अलाउ करते हैं तब हम भक्ति में आते हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ ऐसे भगवान है, अगर हमें कभी ह्यूमन फॉर्म मिली और हमने एक बारी में ही भगवान की ओर समर्पण कर दिया, या फिर हम सोचते हैं कि जैसे एक क्वालिफाइड पर्सन को ही दीक्षा प्रदान होती है, ऐसा बोल सकते हैं। परंतु भगवान ऐसे हैं कि भगवान तो जगन्नाथ जी आपके फॉल्ट्स नहीं देखेंगे, आप क्वालिफाइड हो नहीं क्वालिफाइड हो, आपने एमए करी है, एमबीए करी है, पीएचडी करी है, ये नहीं देखेंगे। वो सीधा आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप जैसे भी हो आप उनके हो। अब तो ही इज़ मोस्ट मर्सीफुल भगवान। जैसे मैंने बताया, कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, या फिर सॉरी माई टंग इज़ वेरी स्लिपिंग टुडे। सो जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, या फिर रमन लाल जी हो गया, राधा वल्लभ लाल जी हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है। तो उसके फॉर्म में जो जगन्नाथ जी है, ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल। देन इसमें पद्म पुराण में एक वर्णन आया है, ना जनमयी भक्तिम न जनमी पूजम न जन्मी श्रोत्रम न जन्मी जपम नमामि नमामि जगन्नाथ सेवम दया मे करुतु सदा जगन्नाथम। That I know not how to worship or chant, but I offer myself to the service of the Lord Jagannath. May he always shower his mercy on me. So basically in this it is written कि मेरे को ना पूजा करनी आती है, ना मेरे को चैंटिंग करनी आती है, क्योंकि जब भी मैं चैंटिंग करता हूँ आई फॉल।
क्योंकि चैंटिंग में प्रॉपरली फुली माइंड के साथ हमसे चैंटिंग हो नहीं सकती। ना हमें भगवान की कैसे सेवा करनी है, डीटी सेवा कैसे करनी है, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमें वेदों का ज्ञान नहीं है, परंतु मुझे सिर्फ ये आता है कि मेरे को अपने आप को भगवान जगन्नाथ के और समर्पण करना है, सरेंडर करना है। मेरे को बस एक यही चीज़ पता है इस पूरे संसार में, यही। और मैं जब सरेंडर करूँ तो भगवान आप अपनी कृपा मेरे पे बरसाना, क्योंकि आई नो यू आर वेरी मर्सीफुल। मैंने संतों की वाणी से, वैष्णवों की वाणी से सुना है कि आप ऐसे भगवान हो जो कि इतने मर्सीफुल हो, इतने मर्सीफुल हो जितना मर्सीफुल कोई भी नहीं है। तो ये पद्म पुराण में लिखा गया है। ब्रह्मा पुराण में भी एक वर्णन आता है, द मर्सी ऑफ पुरुषोत्तमा। भगवान जगन्नाथ को यहाँ पे पुरुषोत्तमा नाम से समर्पण किया है। इज सच दैट ही डज नॉट सी द फॉल्ट ऑफ हिज डिवोटीज। हर जगह लिखा है। हम क्या डरते हैं, जैसे जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी एक वर्णन आता है कि इंसान भक्त बनने से क्यों डरता है, क्योंकि उसको होता है मैंने इतने पाप कर्म करे हैं, भगवान मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इतने पाप कर्म के बाद भी। तो इस पे देख लो, वट ब्रह्म पुराण इज सेइंग, पद्म पुराण इज सेइंग, भक्ति रसामृत सिंधु इज सेइंग, संतों की वाणी कह रही है, भगवत गीता स्वयं कहती है कि आई डोंट सी द फॉल्ट ऑफ द भक्त, आई जस्ट सी हाउ ही इज वर्किंग इन द प्रेजेंट। और भगवान तो स्वयं कह रहे हैं यार, पास्ट में क्यों जी रहे हो, फ्यूचर में क्यों जी रहे हो, जो हो चुका तो हो चुका, उसको ना तुम बदल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। बदलना है तो एकमात्र भक्ति है, जो कि आपकी जो फॉल्ट्स कर्म है वो बदल तो नहीं सकते। हर किसी को जो कर्म किया है वो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस जन्म में अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। परंतु जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम इसी जन्म में अपने सारे पाप कर्म वगैरह सब कुछ भुगत के हम भगवत धाम जा सकते हैं। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, और सरेंडरनेस से तो 1 मिनट में चले जाओगे भगवत धाम सीधा डायरेक्ट। बस भगवान को आपके सरेंडरनेस चाहिए। और इसमें एक हम कहानी जानते हैं माधव दास जी की, जो कि मेरे को। सो हरे कृष्णा एवरीवन, प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव, हरे कृष्णा।